मेरा फर्स्ट जॉब था इन टाटा मोटर्स पुणे में। उसके बाद मैं आईटीसी में काम किया था कुछ साल। आईटीसी इज और इसमें काफ़ी कई कई जगह पे मैंने पोस्टिंग किया, कई डिफरेंट रोल्स की आईटीसी में। इसके बाद मैं आई वेंट अब्रॉड कि गल्फ में मैं कुछ एज अ प्लांट मैनेजर मैं वाज वर्किंग देयर। उसके बाद मैं पूरा लाइन चेंज कर लिया फ्रॉम हार्ड कोर लाइन फंक्शन से आईटी में आई मूव। तो उसके बाद मैं आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड SAP। आप लोग ने सुना होगा, विच इज अ बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी। उसमें आई वाज पोस्टेड, मैं जर्मनी में था कुछ साल, उसके बाद यूएस में था कुछ साल। एंड इस दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट आउटसाइड इंडिया। और उसके बाद तब तक फैमिली भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा अब ट्रैवल, मुझे तो मज़ा आ रहा था, बट मैं सोचा अब फैमिली आ रही है, मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसके बाद मैंने आई मूव टू एक्सेंचर। सो एक्सेंचर में आई मूव बैक टू इंडिया। एंड एक्सेंचर में था कुछ करीब 4 साल पहले तक। आई वॉज विद एक्सेंचर, देन आई लेफ्ट एक्सेंचर, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट देयर। अब इस मेरे जर्नी के दौरान मैंने मेरे अंदर एक कुछ था कि मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है, कुछ और करना है, नॉट जॉब नहीं करना है, बट नहीं कर पाया। ओके। एंड एक अंदर से एक डर था। ओके। एंड ये आप हमारे जो स्टूडेंट्स लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है। क्यों इतने साल मैं जॉब में था, बट मुझे वो 100% वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी। जॉब अच्छा था, आई मूव वेल, अच्छा करियर प्रोग्रेस, बहुत सब कुछ था, पैसा था, एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक अंदर एक वो दैट हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। ओके। और ये चीज आप लोगों को सोचना पड़ेगा जब आप नाउ व्हेन यू आर, आप लोग स्टूडेंट से मूविंग इनटू अ जॉब या बिजनेस, जो भी आप करने वाले हो, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपके दिल में जो है वो आपको करना है, यू शुड डू दैट। वो आइडेंटिफाई कीजिए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, बट आपको जो दिल से जो अंदर से जो आती है उस पे ध्यान दीजिएगा। और इस पे मैं काफी रिसर्च करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों डर रहा था, किस बात के मैं कर रहा था। ओके। तो वो बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने 2018 में मैंने एक किताब लिखी। एंड द टाइटल ऑफ द बुक वाज फॉलो योर हार्ट, योर ब्रेन इज स्टूपिड। ओके। ये कहानी है ना सिर्फ मेरी कहानी है, इट्स अ स्टोरी ऑफ 90% ऑफ द पीपल जो जॉब में है, जो कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लो में चले जाते हैं। हमने ये पढ़ाई की, उसके बाद वो जॉब ले लिया, बस उसके बाद वो बहते चले जाते हैं लाइफ में। हमें हर बार सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, अंदर झांक के ये देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू रियली गिव अस द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में आई वेंट इनटू कोचिंग एंड मेंटरशिप, हेल्पिंग पीपल ब्रेक थ्रू, बिकॉज मैं देख रहा था कि काफी एटलीस्ट 90% ऑफ पीपल इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। वो करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, या कुछ कर रहे हैं बट वो चेंज भी नहीं कर रहे, वो डर रहे हैं, अंदर से बहुत डर है कि मैं अब आज इतने साल में ये किया, अब मैं दूसरा कैसे करूं, वो डर रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड एनीवे ये टॉपिक में अगर मैं बात करने लगूं तो 1-2 दिन में बात कर सकता हूं, बट वो नहीं, आज का टॉपिक ये नहीं है। सो आज का टॉपिक एक अलग टॉपिक है। इस पे मैं आई वुड प्रॉब्ली 45 मिनट मैं इस पे बेस्ड ऑन मेरा ओन एक्सपीरियंस, माय ऑब्जर्वेशंस, जो भी है आई एम गोइंग टू शेयर 2-3 चीज। एक, ये जो डर का माहौल चल रही है हमारे, क्यों है, व्हाई, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, और ये जो डर जो होता है उसका हमारे हेल्थ, हमारे मेंटल कंडीशन में क्या क्या होता है। एंड अब इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे इससे
इसके ऊपर हम काबू ला सकते हैं। यही चीज हम आज के टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको जो आप सीखोगे, माइंड को ओपन रखिएगा, बिकॉज हर इसके लिए माइंड को ओपन रखना है, तभी आप अब्सॉर्ब कर पाएंगे। ओके, तो इस पे आप गौर से एट द एंड ऑफ इट क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आपको कोई और प्रश्न है तो वी कैन ऑलवेज टेक दैट। इज इट फाइन? ओके, तो आज चालू करते हैं। आई विल गेट इनटू द प्रेजेंटेशन मोड। तो मैं कुछ स्लाइड्स बनाए हैं आपके लिए। ओके, आज का टॉपिक है, आप सब देख पा रहे हैं? मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एंड स्क्रीन ठीक है? स्क्रीन में दिख रहा है? Yes, sir. सॉरी, दिखाई भी दे रहा है, सर सुनाई भी दे रहा है। परफेक्ट, ओके ओके ओके। सो आज का टॉपिक है कॉन्करिंग योर फियर। अपने डर पर विजय पाइए। कैसे पा सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। ये हाउ डू आई अवॉइड द पैंडेमिक। इस महामारी को मैं कैसे बच सकता हूँ, ये प्रश्न पूछा गया था 40 साल पहले। मिस्टर ओशो का नाम आपने कुछ लोग ने सुना होगा। जब उस टाइम 40 साल पहले एड्स की बीमारी काफी सारे दुनिया में फैली थी, तो उस टाइम किसी ने उनसे पूछा कि ये महामारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो उनका जवाब ये था, उन्होंने कहा, यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, द राइट क्वेश्चन शुड बी। उन्होंने कहा कि ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, ये प्रश्न ही गलत है। आपको ये पूछना चाहिए कि ये महामारी से के भय से, ये जो हमें ये महामारी की वजह से हमको वो मरने का भय जो है, उससे कैसे बचना चाहिए, ये सही प्रश्न है। गॉट इट? ये मत पूछो कि ये महामारी से हम कैसे बच सकते हैं। नो, अब ये महामारी से मरने का भय से हम कैसे बच सकते हैं, ये सही प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 साल पहले, आज भी ये सही है, क्योंकि ये जो महामारी से हम बचना इज नॉट सो डिफिकल्ट। हम बच सकते हैं, बट ये जो डर है, जो डर हमारे ऊपर हावी हो रही है, एंड इससे बचना इज मोर डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और उस पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम इससे बच नहीं पाएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस भय के ऊपर काबू पाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। और उन्होंने ये भी कहा कि people will die more from this fear than from this pandemic। मतलब ये महामारी से जितने लोग मरेंगे, उससे ज्यादा भय से लोग मरेंगे। ये इतना खतरनाक है भय। सो डिजीज आएगा, महामारी आएगी, ये होगी, बट ये भय से ज्यादा लोग मर रहे हैं आज। There is no virus in this world more dangerous than fear। दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो भय से ज्यादा डेंजरस हो, भय से ज्यादा खतरनाक हो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है करीब कुछ मेडिवल टाइम में। ये कहानी है अबाउट महामारी, मौत और डर। ओके, उस टाइम मिडिल एजेस में वो क्रिश्चियन इन द यूरोप में कोई शहर के बाहर उसको शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए
नॉर्मली वॉल्स रहते हैं, तो वहां पर क्रिश्चियन मॉन्क्स या साधु सेजेस वो सब रहते थे, और वो शहर को बचाने का काम उनका था। और जब भी कोई महामारी आती थी, वांट्स टू एंटर करने की, प्रवेश करने की कोशिश करती है उस शहर में, तो ये क्रिश्चियन मॉन्क्स उसे रोकती थी, ये महामारी को। और अक्सर क्या होता था कि ये महामारी के साथ भय और मौत ये दोनों भी उनके साथ होती थी। सो ये तीनों आते थे। तो ये क्रिश्चियन मॉन्क उनको रोकते थे गेट में, वो बोलते थे भाई वो तो रोक नहीं सकते, बट वो उनसे पूछते थे कि वो पहले महामारी से पूछते थे कि आप कितने लोग को ले जाएंगे हमारे शहर से। तो महामारी वो बता दी, कुछ नंबर देती थी। फिर वो पूछते थे मौत से, मौत आप कितने लोगों को ले जाएंगे। तो मौत बताते उनको कि जितना भी ये महामारी ले जाएंगे उससे 50% मैं ले जाऊंगा। तो फिर डर से वो पूछते थे कि बट भाई आप कितने लोग ले जाएंगे। तो डर बोलती थी मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, मेरे साथ मैं किसी को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये बात होने के बाद फिर वो मॉन्क्स जो है जो प्रोटेक्ट है वो बोली चलिए जाइए आप। तो ये महामारी शहर के अंदर चली जाती थी, और उसके बाद सब खत्म, जो भी होने का था, जो प्रॉब्लम होने के बाद महामारी जब खत्म हो गई, वो तीनों वापस शहर से बाहर निकलते हैं। तो उस टाइम फिर वो देखेंगे, तो वो जो मॉन्क्स हैं वो देख उनसे वो महामारी से देखेंगे, वो बोले कि उन्होंने जो भी नंबर बताया उतने लोगों को वो लेके जा रहे हैं। और मौत को देखें, वो भी देखें कि वो करीब जितना महामारी जितने लोगों को ले गए उसका अबाउट 50% वो मौत भी लेके जा रहा है। वो बोले ठीक है, अब आपने जो कहा था वही कर रहे हो, ठीक है। अब वो फियर, ये डर के पीछे वो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग उनके पीछे हैं। तो इन्हें जरा ताज्जुब हुआ, तो वो बोले, डर से पूछा उन्होंने, भाई आपने तो कहा आप किसी को लेके नहीं जाओगे, ये क्या आपके पीछे तो इतने लोग हैं, आप इतने लोगों को कहा क्यों लेके जा रहे हो। तो डर ने जवाब दिया, ऐसे मैं किसी को लेके नहीं जा रहा हूँ, ये खुद ब खुद मेरे साथ आ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। यही चीज है हमारे साथ। हम डर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, नाउ आज की स्थिति भी मोरलेस ऐसा ही है। हम डरे हुए हैं, हम सब लोग, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, स्टूडेंट्स हो, मिडिल एज हो, ओल्डर पीपल, सभी लोग परेशान हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। ये डर हमारे ऊपर हावी हो चुका है। हर बार हम डर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या होगा, मुझे क्या होगा, मुझे अगर हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, मेरे माँ बाप को कौन संभालेंगे। यही चीज हमारे सोच में बार बार आ रही है और हमें परेशान कर रही है। आप सोचिए, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, हमें बहुत से सिचुएशंस आते हैं जहाँ हम जानते हैं, कभी हमारे फैमिली में या हमारे नेबर में कोई चल बसते हैं, ओके, या कोई हम कुछ एग्जाम देते हैं, उसमें हम फेल हो जाते हैं, या किसी का जॉब निकल जाता है, या किसी का कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब तो होती रहती है, राइट। मगर जब हमारे साथ जब होती है तो हम उसे मैनेज करना मुश्किल, हम नहीं मैनेज कर पाते। अब वी फाइंड बहुत डिफिकल्ट, और ये होता है नॉर्मल चीज है। और एक एग्जांपल, अगर हम जब ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हम जानते हैं हर रोज कुछ कोई ट्रैफिक जैम में फंसते ही हैं, राइट। मगर जब हम फंसते हैं, हमें मालूम है हम फंसेंगे, या ये टाइम में हम फंसेंगे ही, फिर भी जब फंसते हैं
हम परेशान हो जाते हैं, हमको गुस्सा आता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्यों इतना ट्रैफिक हो रहा है, ये सब हमारे इसमें होता है, हम उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। मगर आज के दिन ये जो महामारी आई है, हम इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, वो सब चीज तो मुझे हमें पता है, वो होती है, वी नो इट, वो भी हम मैनेज नहीं कर पाते। और आज ये जो महामारी आई है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या क्यों आती है, कैसे आती है, इससे कैसे बचना है, हम नहीं जानते। इसकी वजह से और ज्यादा, और तो ऑब्वियसली, और ये और एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है, कभी कभी कुछ हो सकता है कि कोई युद्ध हो रही है, कोई एक दो शहर, दो कंट्रीज के बीच में होती है, या कोई भूकंप आ जाती है कहीं कोई कोई कंट्री में, तो वो लिमिटेड है, वहां पर ही होती है, वो कुछ लोग वो इफेक्ट हो जाते हैं। पर ये जो महामारी जो आई है, ये हर बिना बिना 8 बिलियन, सब करीब 7.5 बिलियन पीपल, सारे पूरे दुनिया में सबको इम्पैक्ट हो की है। हर आदमी यही इसी के बारे में इससे परेशान है ना। अब ये सिचुएशन हम जब होता है, हम क्या कहते हैं, अबे डरना तो है ही, आई मीन कैसे नहीं डरूं मैं, राइट। हम बहुत बार हम यही सोचते हैं, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है और क्या मैं डरूं नहीं। यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि डरना या नहीं डरना हमारे हाथ में है। ओके, इसको जस्टिफाई मत कीजिए, इसको ये मत बोलिए कि ये ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि मुझे डरना है, ये मत कीजिए। अब मैं बताऊंगा क्यों। अब पहले इसके पहले हम समझते हैं जरा कि व्हाट इज फियर। डर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर। फियर इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। सो फॉल्स मतलब असत्य है, जो वो जो हम सोचते हैं, वो इट लुक्स लाइक, वो एक सबूत जैसा दिखता है, हम सोचते हैं, और ये हमें जो जगह प्रदर्शित होता है कि ये ही सच है, वही, और ये चीज है। आप सोचिए, आप हमारे लाइफ में बहुत बार हमको कभी कभी डर लगता है कि यार ये हो जाने से क्या होगा, फिर उसको क्या, मैं हम बार बार, इनफैक्ट आई विल टेल यू माय एग्जांपल। मेरे फादर, ओके, मेरे फादर बहुत अब वो नहीं रहे अभी, बट वो हर बार ना वो बहुत वरीड रहते थे, बहुत एवरी टाइम वो सोचते थे ये करना है, ये नहीं करने से फिर क्या होगा, ओके अब मान लो ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, बहुत बड़ी। और इस वरी की वजह से वो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। तो मैं जब ग्रो अप कर रहा था उनके, तब मैं उनको बोलता था, मैं सबसे उनको वरीड देखता था, तो मैं उनको बोलता था ऐसे, पापा आप क्यों इतना वरी कर रहे हो। अब ये अगर हो गया तो हो गया, आप क्या हर सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन लेकर बैठ सकते हो क्या आज? नहीं। क्या होगा, आप सोच रहे हो ये होगा, 99% वो होने वाला नहीं है, तो क्यों उसके बारे में आप डर रहे हो? जब होगा देख लेंगे, हम फेस करेंगे। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि यू लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अब ब्रिज को क्रॉस करने के बारे में बात 10 किलोमीटर पहले आप सोचते रहेंगे, क्या भाई जब ब्रिज आएंगे तब क्रॉस करेंगे, उसके पहले तो क्रॉस नहीं कर सकते हो ना। सो मैं उनको बोलता था कि बाबा आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, जब प्रॉब्लम आएगी उसके साथ सोल्यूशन भी आ जाएगी, आप डोंट अननेसेसरी वरी मत करो। बट वो नहीं मानते थे कहीं नहीं मानने वाला। तो ठीक है, अब सी यही है कुछ। अगर आप ओपन माइंडेड है, आप समझना चाहते हो तो, और इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, फायदा है। अगर नहीं, आप ये बोलोगे कि वो बोलते थे कि यार ह्यूमन आदमी और जानवर में फर्क क्या है, ये उनका फेवरेट डायलॉग था, आदमी और जानवर में क्या फर्क है। तो जानवर तो कोई सोचता नहीं है, आदमी तो सोचता है, हमको तो सोचना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए यही इंपॉर्टेंट है, क्या सोचना है।
सबसे में रॉन्ग थिंग, नेगेटिव थिंग सोचना है आपको? नहीं, यू कैन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, वो आपके हाथ में है। तो यू हैव टू टेक केयर कि आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नो, अब ये जो नेगेटिव इमोशन जो होते हैं, जो ये डर जो है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर, ये हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। तब जब आप समझोगे ये, तब आप बोलोगे कि हाँ, मुझे तो इस भय से निकलना है, ये भय मुझे कंट्रोल कर रही है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी हम डर का फीलिंग आता है, डर का इमोशन जो होता है हमारे अंदर, जब भी हम डरते हैं किसी चीज की, महामारी नहीं, कुछ किसी भी चीज में, हमारे हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज महामारी के सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम डरते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है। एंड दिस इज नॉट माई थिंग, दिस इज प्रूवन मेडिकल फैक्ट। इम्यूनिटी लेवल हमारी कम हो जाती है। तो जब जितना ज्यादा डरते हैं, वो इम्यूनिटी लेवल कम होते हैं, तो हम ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, हमारा ज्यादा चांसेस है हमें कोविड या ये महामारी या कोविड ये इन्फेक्ट होने का चांस ज्यादा है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये भय को दिमाग से निकालिए। यू हैव टू डू इट। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। इट अफेक्ट्स आर, अपने को इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारे फैमिली को इफेक्ट करता है, हमारे बच्चे को इफेक्ट करेगा, हमारे माँ बाप को इफेक्ट करेगा, और हमारे रिलेशनशिप्स उसे भी